धनबाद से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल हीरापुर के मास्टर पाड़ा मोहल्ले में एक बेटा 3 दिन से मरी हुई मां के शव को जिंदा समझकर घर में रखे हुए था। शव से निकलते दुर्गंध से मोहल्ले वाले परेशान हो गए थे। बताया जा रहा है कि बेटे सौरभ उपाध्याय की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए उसने 3 दिन पहले अपनी मां की मौत की घटना को स्वीकार नहीं कर पाया और बढ़ती दुर्गंध को भी नजरअंदाज करता रहा। लेकिन दुर्गंध से मोहल्ले वालों का जीना दूभर हो गया। बाद में मोहल्ले के लोग बुजुर्ग महिला के शव को अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव को पुलिस को सौंप दिया गया। वहीं बेटा सौरभ उपाध्याय अपनी मां की 3 दिन पहले हुई मौत पर अटपटा सा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मां की बॉडी थोड़ी सी अकड़ गई है। वाला सेक्शन है वो थोड़ा सा ऐसे और ऐसे हो गया था, तो उसके चलते माँ जो है वो उठना छोड़ दी थी। अब उसके चलते क्या हो गया था कि वो तो उठना छोड़ दी। अब उसके चलते उनकी आदतों में भी असर आना शुरू हो गया। उठेंगे नहीं, फ्रेश नहीं होना पसंद करेंगे। इनको एक सवेरे मैंने देखा कि इनका मसूड़े जिसको कहते हैं ना हम लोग, वो मसूड़े जो है वो अचानक से बेहद सख्त हो गया था। और सख्त होने की वजह से इतनी जोरों की अकड़ आई हुई थी कि मैं अगर माँ के चेहरे को ऊपर से, सर से और नीचे के तालू से पकड़ के बंद करने का प्रयास करूं तो नहीं हो रहा था मेरे से। ये कभी नहीं होता है। ये फूड पॉइजनिंग हो तो नीला पड़ सकता है ना, कुछ अजीब किस्म का हो सकता है, लेकिन झाग निकल सकता है, लेकिन कभी ऐसा इतना कड़ा नहीं हो सकता। तो खैर कुछ एक चीज पढ़ते हैं, कुछ एक जिन्होंने पढ़ाई लिखाई करी होगी उनको पता होगा। वहीं पूर्व पार्षद प्रियरंजन ने बताया कि मास्टर पाड़ा की रहने वाली आशा देवी की मौत 3 दिन पहले हो गई थी। मोहल्ले के लोगों ने उनके बेटे को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था। उन्होंने बताया कि अस्पताल के डॉक्टर ने भी जांच के बाद बता दिया कि महिला की मौत पहले ही हो गई है। अब पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवा रही है। पोस्टमार्टम के बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। यहाँ जेसी मलिक, ये मास्टर पाड़ा हीरापुर में करुणामयी अपार्टमेंट के जस्ट अपोजिट में घर है इनका। ये स्वर्गीय आशा उपाध्याय जी, और इनका कल हमको सूचना मिली कि यहाँ इनके घर से दुर्गंध आ रही है और लोगों ने थाना को भी सूचित किया। पुलिस आई और हम भी तब तक यहाँ पहुँच गए। पहुँचने के बाद हम लोग घर के अंदर जा करके देखे तो वो बेड पे पड़ी हुई थी और बदबू तो घर में काफ़ी था। और वो उनका लड़का है, थोड़ा समझ नहीं पा रहा था या शॉक था। वो कह रहा था कि माँ ठीक है, अभी स्टेरॉइड दिए हैं, ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक हो जाएंगे। फिर हम लोग तो ले गए PMCH। फिर यहाँ से उसको कन्विंस करके लेके गए PMCH। रात में डॉक्टर साहब बोले कि 12 घंटा से अधिक और 3 दिन से कम ये बॉडी का, इसका डेथ का टाइम पीरियड वो बताए। तो 12 घंटा से तो अधिक जरूर था कल शाम रात में। उसके बाद ये समझने को तैयार नहीं था, तो हम लोग इसको बोले कि तुम रात भर का टाइम ले लो, हम लोग कल सुबह बॉडी का क्रीमेशन वगैरह के लिए ले जाएंगे। फिर हम लोग थाना को, इंस्पेक्टर साहब को सूचित किए, आवेदन कराए, सब कुछ किए। और अभी फिर भी वो तैयार नहीं हो रहा था, तो लास्टली इंस्पेक्टर साहब अभी आए हैं। तो अब उसको फील हो रहा है कि माताजी नहीं रही हैं, थोड़ा इमोशन में आया है। तो अब हम लोग आगे जो कानूनी प्रक्रिया है उसके अनुरूप हम लोग इसका करेंगे और फिर अंत्येष्टि करेंगे। क्या है? उनके भाई भी आए हुए हैं, उनके भाई साहब देखिए बैठे हुए हैं, ये भी सीनियर सिटीजन 70 ईयर्स। पुत्र की तो मानसिक स्थिति ये है कि वो कह रहा है कि माँ ठीक ही है हमारी, कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाएगी। इलाज से उनका स्थिति है या पहले से इसी तरह? पहले तो मुझे ध्यान में नहीं है ऐसा, लेकिन अभी ज्यादा पता चल रहा है। इसी बार इसका इंट्रोडक्शन इस टाइप का हो रहा है, इसलिए हम लोग फील कर रहे हैं कि शॉक है। वहीं धनबाद सदर थाने में तैनात इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने बताया कि डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। हालांकि उन्होंने बेटे सौरभ उपाध्याय की मानसिक स्थिति पर कोई टिप्पणी नहीं की है। सूचना यही मिली कि पिछले 3 दिनों से एक मृत महिला अपने घर में है और आसपास के लोगों के द्वारा ये सूचना दी गई कि काफ़ी बदबू फैला हुआ, जिसके क्रम में उस गांव मोहल्ले वालों के द्वारा PMCH अस्पताल ले जाया गया, जहां उसको मृत घोषित किया गया। परंतु मृतिका का जो बेटा है वो उनका पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार नहीं था और उसके द्वारा ये बताया जा रहा है कि मेरी माँ अभी भी जिंदा है। ठीक है, यही घटना है। क्या लगता है उसका बेटा मानसिक से विक्षिप्त है क्या? अब ये तो नहीं, बातचीत से तो लग रहा है कि वो शायद माँ के मरने की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब है, लेकिन सटीक कुछ नहीं कह सकते हैं।
फिलहाल आपकी आगे कार्रवाई बस पोस्टमार्टम कराएंगे हम लोग इसका और उसके बाद जांच के लिए जांच करेंगे। परिवार और समाज को मिलकर बुजुर्ग महिला की डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करवा देना चाहिए। वहीं संकट की इस घड़ी में बेटे को सांत्वना देनी चाहिए और वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है तो प्रशासन को उसका बेहतर इलाज करवाना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट।